हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ। दसम स्कंद का अथेकोन 60तमो अध्याय। भौमासुर का उद्धार और 16,100 राजकन्याओं के साथ भगवान का विवाह। ताम्रोऽन्तरिक्षां श्रवणो विभावसुरनवस्वान्नूनश्च सप्तमां पीठं पुरस्कृत्य चमूपतिं मुद्मृधे भौम प्रयुक्ता नरगिन्धतायुधा प्रायुञ्जिता साद शरांसीन गदा शक्तियुष्टि शूला निजते रुसोल्बणा तच्छस्त्रकूटं भगवान स्वावार्गणैर्मोघवीरस्तलश्च कर्तुः तान् पीठमुख्यानन् यद यमक्षयं निकृतशीर्षोरुभुजाङ्घ्रिवर्मणा स्वालीकपानचक्रसायकस्तथा निरस्तान्नरकोधरा निरीक्ष्य दुर्वस आस्तु वन दे गजे पयोधि प्रवेण निराक्रमतुम् दृष्ट्वा सभार्यं गरुडोपरि स्थितं सूर्योपरिष्टान् शतं निघनं यथा कृष्णं सा तस्मै व्यासृजन् क्षद्गीं योधान् सर्वे युपत् स्म विव्यधो। मुरु दैत्य के 7 पुत्र थे। ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसोम, वसु, नवस्वान और अरुण। ये अपने पिता की मृत्यु से अत्यंत शोकाकुल उठे और फिर बदला लेने के लिए क्रोध से भर का सहस्त्रान से सुसज्जित हो गए तथा पीठ नामक दैत्य को अपना सेनापति बनाकर भौमासुर के आदेश से श्री कृष्ण पर चढ़ाए। वे वहां आकर बड़े क्रोध से भगवान श्री कृष्ण पर बाण, खड्ग, गदा, शक्ति, दृष्टि और त्रिशूल आदि प्रचंड शस्त्रों की वर्षा करने लगी। परीक्षित भगवान की शक्ति अमोघ और अनंत है। उन्होंने अपने बाणों से उनके कोटि कोटि शस्त्रास्त्र तिल तिल करके काट गिराए। भगवान के शस्त्र प्रहार से सेनापति पीठ और उसके साथी दैत्यों के सिर, जांघें, भुजा, पैर और कवच कट गए।
और उन सभी को भगवान ने यमराज के घर पहुंचा दिया। जब पृथ्वी के पुत्र नरकासुर भौमासुर ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के चक्र और बाणों से हमारी सेना और सेनापतियों का संहार हो गया, तब उसे असह्य क्रोध हुआ। वह समुद्र तट पर पैदा हुए बहुत से मद वाले हाथियों की सेना लेकर नगर से बाहर निकला। उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी के साथ आकाश में गरुड़ पर स्थित हैं। जैसे ही सूर्य ऊपर बिजली के साथ वर्षाकालीन श्याम मेघ शोभायमान हो, भौमासुर ने स्वयं भगवान के ऊपर शतघ्नी नाम की शक्ति चलाई और उसके सब सैनिकों ने एक ही साथ उन पर अपने अपने अस्त्र शस्त्र छोड़े। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तद्भौम सैन्यम भगवान गदाग्रजो विचित्रवाजे निशते शिली मुखे, निकृत बाहु रुशिरोंग विग्रहं चकार, तर्हि कुंजरम यानि योदे प्रयुक्तानि शस्त्रास्त्राणि कुरुद्वहा, हरस्तान्यच्छिन्न तीक्ष्णे शरीरे कैङ्कषिस्त्रिभिः। ओयमाना सुपर्णीन् पक्षाभ्यां निघ्नता गजान्, गरोत्मता हन्यमानास्तुण्डौ पक्षिनखैर्गजाम्। पूर्वमेवा विषन्नार्ता नरको युध्यताम्, दृष्टा विद्रावितं सैन्यं गरुडेनादितं स्वकम्, सम्भवमापहारं शक्त्या वज्रं प्रतिहतो यताम्, नाकम्पन्तया विद्धो मालाहत्यो दीपाम्, शूलं भवो अच्युतं हन्तुमान्ने विन्थोद्यमान्, तन् विसर्गान् पूर्वमेव नरकस्य शिरोहरि, अपाहरणगजस्थस्य चक्रेण चूर्णेमिनाम्। अब भगवान श्री कृष्ण भी चित्र विचित्र खंड वाले, अब भगवान श्री कृष्ण भी चित्र विचित्र पंख वाले तीखे तीखे बाण चलाने लगे। इससे उसी समय भौमासुर के सैनिकों की भुजाएं, जांघें, गर्दन और धड़ कट कट कर गिरने लगे। हाथी और घोड़े भी मरने लगे। परीक्षित भौमासुर के सैनिकों ने भगवान पर जो जो अस्त्र शस्त्र चलाए थे, उनमें से प्रत्येक को भगवान ने 3-3 तीखे बाणों से काट गिराया। उस समय भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी पर सवार थे और गरुड़ जी अपने पंखों से हाथियों को मार रहे थे। उनकी चोंच, पंख और पंजों की मार से हाथियों को बड़ी पीड़ा हुई और वे सबके सब आर्त होकर युद्ध भूमि से भागकर नगर में घुस गए। अब वहाँ अकेला भौमासुर ही लड़ता रहा। जब उसने देखा कि गरुड़ जी की मार से पीड़ित होकर मेरी सेना भाग रही है, तब उसने उन पर वह शक्ति चलाई
जिसने वज्र को भी विफल कर दिया था, परंतु उसकी चोट से पक्षीराज गरुड़ तनिक भी विचलित नहीं हुए, मानो किसी ने मतवाले गजराज पर फूलों की माला से प्रहार किया हो। अब भौमासुर ने देखा कि मेरी एक भी चाल नहीं चलती, सारे उद्योग विफल होते जा रहे हैं। तब उसने भगवान श्री कृष्ण को मार डालने के लिए त्रिशूल उठाया, परंतु उसे भी वह छोड़ भी ना पाया था कि भगवान श्री कृष्ण ने छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से हाथी पर बैठे हुए वामासुर का सिर काट डाला। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। साकुण्डलं चारुकिरीटभूषणं बभौ पृथिव्यां पतितं समुज्ज्वलतम्। हाहेत साध्वत्स्याम्, हाहेत साध्वत्स्याम्, सुरेश्वरामाल्यैर्मुकुन्दं विकिरन्त ईडिरे। ततश्च भूकृष्णमुपेत्य कुण्डले प्रतापजामुनं रत्नभास्वरे। स वैजयन्त्यां वनमाल्यार्पयत, प्राचेतसं शत्रुमथो महामणिम्। अस्ति सीदत विश्वेशं देवी देववरार्चितुं, प्राञ्जला प्रणता राजन् भक्ति प्रवणया धिया। उसका जगमगाता हुआ सिर कुंडल और सुंदर किरीट के सहित पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे देखकर भौमासुर के सगे संबंधी हाय हाय पुकार उठे। ऋषि लोग साधु साधु कहने लगे और देवता भगवान पर पुष्पों की वर्षा करते हुए स्तुति करने लगे। अब पृथ्वी भगवान के पास आई। उसने भगवान श्री कृष्ण के गले में वैजयंती के साथ वनमाला पहना दी और अदिति माता के जगमगाते हुए कुंडल जो तपाए हुए सोने के एवं रत्न जटित थे भगवान के को दे दिए तथा वरुण का छत्र और साथ ही एक महामणि भी उनको दी। राजन, इसके बाद पृथ्वी देवी बड़े बड़े देवताओं के द्वारा पूजित विश्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके हाथ जोड़कर भक्ति भाव भरे हृदय से उनकी स्तुति करने लगी। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशम स्कन्धे उत्तरार्धे पारिजातहरणं नरकवधानाम् एकोनषष्टितमो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ
नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। ओम हनुमते नमः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण